जय माँ कुलदेवी बनबोरी वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। महारानी तारा कराने की कथा। महाराज अर्ज मेरी अर्ज एक है, अर्ज सुनिए। महाराज, एक दिन आप बागों में सैर करने निकले हुए थे। उस रोज माली ने बागों में पानी दिया हुआ था। एक जगह का पर कीचड़ था, आपका पैर फिसलता है और आप नीचे गिर गए। मैंने आपको गिरते हुए देखा। मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास पहुंचा और मैंने अपने हाथों से आपको उठाया, परंतु मेरे छूने से आपने जो वस्त्र पहने हुए थे उनका त्याग कर दिया था। ब्राह्मणों से अपने तन की शुद्धि करवाई। गंगा जल से स्नान करने के पश्चात आपने दूसरे वस्त्र धारण किए। बाद में अन्न और जल का सेवन किया। परंतु आज आपकी रानी तारा रुकमन के यहाँ भगवती माँ का जागरण करने के लिए जाएगी। तब तुम्हारे अंदर कहाँ से शुद्धि आएगी? और राजन वहाँ का प्रसाद भी खाएगी, वहाँ का जल भी पिएगी। इस बात में जरा सा भी झूठ हो तो मेरा क्या, मेरे परिवार का भी सर कलम करवा देना। उस रोज राजा हरिश्चंद्र का दरबार का कोई जरूरी कार्य था। शाम हुई, दरबार बर्खास्त कर दिया और महलों में पहुंचे और रानी तारा से पूछने लगे, तारा आज कहीं जागरण है क्या? रानी तारा ने कहा, महाराज जागरण तो आज रुकमन के यहाँ है। रुकमन है ना, जो अपने हर रोज महलों में सफाई करने के कार्य करने आती है। मैंने भी माँ के जागरण का निमंत्रण को स्वीकारा है। भगवती माँ के दर्शनों के लिए जाना है। राजा हरिश्चंद्र बोले, खबरदार, अगर तू वहाँ गई तो नीच घर है, वो नीच घर है, वहाँ जाने से कुल को दाग लग जाएगा और मेरी नाक कट जाएगी। तो राजा हरिश्चंद्र ने उस रोज अपने हाथों से सभी दरवाजों पर ताले लगवा दिए और पहरेदारों को कहा कि रानी तारा आज महलों से बाहर न जाने पाए, और चाबियों का गुच्छा अपनी जेब में रख लिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी चिटली उंगली पर चाकू से चीरा लगा लिया और उसमें नमक भी डाल लिया, ताकि रात्रि भर मुझको पीड़ा सताती रहेगी और मुझे नींद नहीं आएगी। देखता हूँ आज रानी तारा किस तरह रुकमन के यहाँ जा पाएगी। राजा हरिश्चंद्र पलंग पर लेटे हुए पीड़ा से कर्रा रहे थे। सोचते सोचते उनके सिर में भी दर्द होने लग गया। रानी तारा से कहने लगे, मेरे सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है, मेरा सिर दबाओ। तो रानी तारा अपने पति की सेवा करने लग गई और सिर को दबाने लगी। ऐसा करते करते रात्रि का कुछ सा पहर ही बीत गया तो रानी तारा मन ही मन माँ को याद करने लगी और माँ से कहने लगी, माँ, मैंने कोई पाप कर्म तो नहीं किया, आपके जागरण के निमंत्रण को ही तो स्वीकारा था। जब देवताओं पर मुसीबत पड़ती है तो वो तुम्हारा सहारा लिया करते थे। हे माँ, आप तो सबके मन की इच्छा पूर्ण करने वाली हो, मेरे भी मन की इच्छा पूर्ण करो। मेरी इच्छा ये है कि माँ, मैं रुकमन के यहाँ पर पहुँचकर आपकी जोत के दर्शन करूँ, आपका गुणगान को सुनूँ और सुनाऊँ। तो तारा मन ही मन माँ से क्या कहने लगी तो सुनिएगा। मोरी पतरा को महारानी शरण तेरी आने पड़ी। मोरी पतरा को महारानी शरण तेरी आने पड़ी। तेरे हाथ है लाज बचाने शरण तेरी आने पड़ी। तुम बिन किसको हाल सुनाऊं, रुकमन के घर कैसे जाऊं। तुम बिन किसको हाल सुनाऊं, रुकमन के घर कैसे जाऊं। क्यों कर राजा को समझाऊं, मेरी उलझन गई है तानी। शरण तेरी जय हो, शरण तेरी आने पड़ी। मेरी पतरा को महारानी शरण तेरी आने पड़ी। विष्णु की तुझे कहते माया, मुकैठव मधु को मार गिराया। विष्णु की कहते तुझे माया, मधु कैठव को मार गिराया। ब्रह्मा ने तेरा यश गाया, तेरा नाम रखा न्याय रानी। शरण तेरी जय हो, शरण तेरी आने पड़ी। मोरी पतरा को महारानी शरण तेरी आने पड़ी। महाकाली का रूप बना कर मारा शुंभ ने शुंभ को आकर। महाकाली का रूप बना कर मारा शुंभ ने शुंभ को आकर। रक्त बीज के मारने खातिर मैया पड़ी थी जीभ बढ़ानी।
शरण तेरी जय हो, शरण तेरी आने पड़ी। सुन हरदास मैया जी आई, वन निंदरा राजा पर छाई। निवार निकल के कुमंद बनाई, झट उतर गई तारा रानी। शरण तेरी जय हो, शरण तेरी आने पड़ी। मोरी पतरा को महारानी, शरण तेरी आने पड़ी। जय कराई माता रानी दा बोल साचे दरबार की जय हो। जब रानी तारा ने श्रद्धा और भावना से माँ को याद किया तो पवन के रूप में मातेश्वरी आई और महलों में प्रवेश कर गई और फिर भगवती माँ निंद्रा बनकर राजा की आंखों में छा गई। राजा सो गए। रानी तारा ने सोचा कि यदि मैं राजा की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालूंगी तो राजा जी जाग जाएंगे। उनको एक तरकीब सूझी। अपने पलंग का निवार उधेड़ लिया, एक सिरा तो ऊपर रोशनदान के साथ बांध दिया और दूसरा बाकी सारा निवार महलों से बाहर निकाल दिया। तो रानी तारा उस निवार के जरिए रोशन में से महलों के बाहर निकली और रुक्मणी के घर की ओर तरफ बढ़ चल दी। तो उस समय कैसा मौसम था, रानी तारा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रात अंधेरी और नभ छाए, दो चोरों को घेरी आए। रात अंधेरी और नभ छाए, दो चोरों को घेरी आए। माता माता कह के बुलाए, करो रक्षा हे मात भवानी। शरण तेरी जय हो, शरण तेरी आने पड़ी। खड़ग मैया का चला जोर पर, खड़ग मैया का चला चोर पर। शीश रहाना उसके धड़ पर, पहुँच गई तारा रुकमन घर जहाँ रहती थी जोत जगानी। शरण तेरी आने पड़ी, मोरी पतरा को महारानी। शरण तेरी आने पड़ी। साधु राम माँ प्रेम है चाहती, भक्त बुलाए तो दौड़ी आती। बिगड़ी आप बनाए दाती, अब आगे की सुनो कहानी। शरण तेरी आने पड़ी, मोरी पतरा को शरण तेरी आने पड़ी। इस प्रकार रानी तारा माँ भगवती का सुमिरन करते हुए उन चोरों से बची और रुक्मन के घर पहुंची। जागरण की सभी तैयारी की हुई थी। रानी तारा ने दरबार में पहुंचकर वो डल पीले माँ के चरणों में चढ़ाई और माँ से कहने लगी, हे माँ, ऐसी परीक्षा कभी किसी भी भक्त की मत लिया करो जैसी परीक्षा आज मेरी ली है। मैं बड़ी मुश्किल से आपका सुमिरन करती हुई चोरों से बच पाई हूँ। फिर रानी तारा ने दरबार में बैठकर 9 ग्रह का पूजन करवाया और अपने कर कमलों से माँ की जोत को प्रचंड किया। माँ का गुणगान करने लग गए। गुणगान करते करते रात्रि का कुछ समय बीत गया। इधर उधर राजा हरिश्चंद्र की आंखें खुली और महलों का कोना कोना छान मारा, परंतु रानी तारा दिखाई नहीं दी। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने पैरों से पूछा कि रानी तारा कहाँ गई है। तो सारे पहरेदार कहने लगे कि महाराज, हम अपने पहरे पर चौकस खड़े हैं, हमारे सामने से रानी तारा बाहर नहीं गई। तभी उनकी दृष्टि रोशनदान की ओर गई तो राजा समझ गए कि रानी तारा इस निवार के जरिए रोशनदान से बाहर निकली है। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने वस्त्र पहने, शस्त्रों को अपने हाथ में लिया और रानी ढूंढने के लिए चल दिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि एक आदमी दूसरे आदमी की लाश उठाकर चला जा रहा है। तो राजा विचार किया कि मेरे राज्य में ये जुल्म कैसे हो गया। इसका पता लगाने के लिए राजा हरिश्चंद्र एक खंबे की आड़ में खड़े हो जाते हैं। जब वह आदमी राजा के पास से गुजरता है तो राजा हरिश्चंद्र पूछते हैं कि तुम कौन हो और यह लाश किसकी है। तो वह चोर कहता है कि महाराज, हम दोनों भाई चोरी का काम करते हैं। जब हम आज राज की रात चोरी करने के लिए निकले तो महाराज, हमने एक औरत के जाते हुए देखा। उसे बेसवार जेवर पहने हुए थे। तो हमने उसे लूटने के लिए घेर लिया और औरत ने माता माता कहकर पुकारा। तो इतने में एक ज्वाला सी आई और मेरे भाई का शीश धड़ से अलग कर गई और मैं उस दृश्य को वहां देखकर भाग गया। यह मेरे भाई की लाश है। जो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, तुमने जो औरत देखी वो किधर गई है। तो चोर कहने लगा, महाराज, वो सामने भीलों की बस्ती की ओर गई है जो माँ शादी का काम करते हैं। तो चोर की बात सुनकर चलते चलते राजा हरिश्चंद्र रुक्मन के घर पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने वहां जाकर क्या देखा, रुक्मन के घर के सभी दरवाजे खिड़की बंद पड़े थे।
एक दीवार में जंगला लगा हुआ था, उसके किवाड़ खुले थे। उसमें से राजा हरिश्चंद्र ने झांक कर देखा और आंगन में भगवती माँ का दरबार सजा हुआ था। ज्योति जल रही थी, भक्तजन भगवती माँ का गुणगान कर रहे थे और रानी तारा भी सभी भक्तों के बीच बैठी हुई थी, मस्ती से तालियां बजा बजा कर माँ का गुणगान कर रही थी। तो राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, ये माँ का दरबार है, रानी तारा को माँ के दरबार से बुलाना ठीक नहीं होगा। मैं यहीं जंगले के पास खड़ा होकर देखता हूँ। इस तरह गुणगान करते करते सुबह हो गई। तो सुबह होने पर रुकमन के पति ने बकरे का बलिदान देकर प्रसाद तैयार किया। तो रुकमन का पति उस प्रसाद को माँ के दरबार में ले आया। पहले तो माँ का भोग लगाया, उसके पश्चात कन्या पूजन हुआ। फिर भक्तों ने रुकमन की गोद को भरा, रुकमन को प्रसाद दिया और उसके पश्चात भक्तों ने रानी तारा को प्रसाद दिया। रानी तारा ने उस प्रसाद को रुमाल के बल्ले में बांध लिया। यह सब कुछ देखकर भक्तजन शोर मचाने लगे, आज रानी तारा प्रसाद का सेवन क्यों नहीं कर रही। तो रानी तारा ने अपने भक्तों से कहा, मैं तुम्हारी शंका को दूर करती हूँ। ये प्रसाद जो मैंने रुमाल में अंदर बांध लिया है, ये मैंने राजा के लिए रखा है और भगवती माँ के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं, यहाँ से कोई भी खाली नहीं जाता। मैं भी नहीं जाऊंगी, मेरे हिस्से का प्रसाद और दो, मैं यहीं बैठकर प्रसाद का सेवन करूंगी। तो रानी तारा को और प्रसाद दिया। तो रानी तारा ने माँ के दरबार में बैठकर प्रसाद का सेवन किया। यह सब कुछ बाहर जंगले के पास खड़े हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी आंखों से देख रहे थे। जब प्रसाद को लेकर भक्तजन अपने घरों के जाने लगे, रानी तारा का मन में विचार उमड़ने लगे कि मैं राज आज्ञा के और पति आज्ञा का उल्लंघन करके अब माँ के दरबार में आई हूँ। ना जाने महलों में पहुंचने के पश्चात राजा जी मुझे क्या दंड देंगे। बस इन्हीं विचारों के साथ रानी तारा ने रुकमन के घर से बाहर 5-7 कदम ही रखे देखे। पीछे से राजा ने आवाज लगाई, तारा रुक जा। तारा ने पीछे मुड़कर देखा, राजा जी दिखाई दिए। रानी तारा ने अपने हाथ जोड़ लिए और रानी कांपने लग गई और राजा हरिश्चंद्र से कहने लगी, महाराज आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की, मैं अभी महलों में ही तो आ रही थी। तारा, आज सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तू जागरण में क्या करती है। मुझको ये रुमाल खोल कर दिखा दे, इसमें तूने क्या ले रखा है। तो तारा कहने लगी, महाराज इसमें माँ के नाम का प्रसाद है और आपके लिए ही मैंने रखा हुआ है। तो अपने महलों में चलिए, वहाँ जाकर इस रुमाल को आपको ही सौंप दूंगी, आप इस रुमाल को खोल कर देख लेना, इसमें प्रसाद है। राजा बोला, नहीं, मैं तो इसे अभी यहीं इसी वक्त इसे खोल कर देखना चाहता हूँ। तो रानी तारा ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत से मैया के इतिहास सुनाए, शक्ति के बारे में बताया, परंतु कुछ असर ना हुआ। राजा को लेस मात्र भी विश्वास न हुआ। सुनाए तारा ने बहुत से इतिहास, जिद्दी राजा को हुआ ना फिर भी विश्वास। त्रिया चरित्र से नहीं करूँगा हरगिज टाल, झटका मारा रोज जोर से और छीन लिया रुमाल। तारा थर थर कांपती नैन करे बरसात, जगजननी मेरी लाज है आज तुम्हारे हाथ। नीला सिंहासन मात का लोकड़ा लिया बुलाए, रक्षा करो मेरे भक्त की जल्दी पहुँचो जाए। मैं भी आती हूँ अभी सिंह को श्रृंगार कर, हौसला बंधवाना जाकर तारा को पुचकार कर। भूकंपा के लोकड़ा एकदम वहां से चल दिया, झपट कर रुमाल छीना दूसरा बदल दिया। दिखा दी सफाई हाथ की ये लोकड़े का कमाल था, जाहिर ना होने दिया ये दूसरा रुमाल था। खुला कर खोल कर ग्रह देखा राजा ने, जो कुछ और सामान था। फूल थे चमेली के, केले थे और पान था। छुआरे केसर रोली लोचियाँ थी न्यारियाँ, बादाम किशमिश गोला था, कपूर लौंग सुपारियाँ। सिंह वाहिनी मैया जी की लीला परम्पार है, मिट्टी को सोना बना दी ये इसे हथियार है। पर्दे छुपाती भगत के, दाती बड़ी लखदातार है, आँच तक आने न देती माँ को जिसको माँ से प्यार है। पुकार तारा की सुनी झटपट पवन से आ गई, सिर पे रखा हाथ रानी तारा को समझा गई। फिक्र न कर बच्ची मेरी मैं जो तेरे साथ हूँ, लीला मेरी देखना अब क्या बनाती बाती हूँ। इतना सुनते ही महारानी ने आंखें खोल दी, झोली में से क्या मिला राजा से इतना बोल दी। शर्म से राजा के मस्तक पर पसीना आ गया,
हार अपनी देख कर रूख बात का पलटा गया। आंखों देखा झूठ हो आता नहीं एतबार है, भेद है इसमें या कोई जादू की ये कार है। सच्ची माता है तेरी तो मैं इसे अजमाऊंगा, बुला के साधु राम को मैं जागरण करवाऊंगा। जय करे मात तारा रानी दा बोल साचे दरबार की जय हो।